अबू मैं खाना खा लूँ? दरअसल वो बिरयानी की खुशबू और उसके छुपे गोश्त की महक मेरी भूख बढ़ा रही है। अगर अपने जज्बातों पे काबू नहीं रख सकते तो जाकर सोफे पे बैठो। वी हैव सर्टेन डिनर एटिकेट्स, प्लीज मेंटेन देम। सॉरी अबू, थोड़ा लेट हो गया। वक्त और उम्र की परवाह करना सीख लो तुम लोग, क्योंकि चले जाने के बाद दोनों में से एक भी वापस नहीं आते। भाईजान, आपने वो अपने लेटर्स देखे जो टेबल पे थे? अरे हाँ, मैं गया था तुम्हारे कमरे में, वहां देखी मैंने कुछ चिट्ठियां। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आसान नहीं होता आईबी का एग्जाम क्रैक करना। वेल डन। अब एज सून एज पॉसिबल सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो और जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, ठीक है? कांग्रेचुलेशंस भाईजान। अबू मैं उसी बारे में आपसे बात करना चाहता था। बोलो। जी मैंने फैसला किया कि मैं आईबी ज्वाइन नहीं करूँगा। आईबी ज्वाइन नहीं करूंगा मतलब? आई डोंट वांट टू वर्क फॉर द इंटेलिजेंस। तुम होश में तो बात कर रहे हो या ऐसे ही कहे जा रहे हो जो भी जी में आ रहा है? जी मैंने सोच समझ कर ये फैसला किया। वाह, बहुत खूब। आजकल तो फैसले बड़ी जल्दी कर लेते हो। कुछ अंदाजा भी है क्या कह रहे हो? इंटेलिजेंस ब्यूरो में सबको ऐसे ही काम नहीं मिलता। खुशनसीब हो कि पहली दफा में एग्जाम क्रैक किया है तुमने। अबू आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। आई विल बी मोर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड टू सर्व अ प्राइवेट कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लाजवाब। देखो अब्दुल, जो तुम कह रहे हो वो कहने और सुनने में अच्छा लगता है। अरे जब तुम्हें मौका मिल रहा है अपने देश के लिए कुछ करने का तो तुम क्यों उसे ठुकरा रहे हो? क्या दिक्कत क्या है? बस मुझे काम नहीं करना है। तो एग्जाम ही क्यों दिया? क्या जरूरत थी एग्जाम देने की? 2 साल पढ़ाई की ना तुमने आईबी ज्वाइन करने के लिए, तो अभी अचानक से क्या हो गया? और मेरा सवाल यह नहीं है कि तुम आईबी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते, मेरा सवाल यह है कि तुम मौका मिलने के बावजूद आईबी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते? अब्बू आप एक दफ़ा सोचिए कि किसी एक दिन मेरे डेस्क पर एक कोड आ जाता है जिसे मुझे क्रैक करना है, और मैं मेरे इंटेलिजेंस के बेसिस पर उसे क्रैक करता हूँ, और फिर 1 महीने बाद पता चलता है कि वो कोड कश्मीर के किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स थे जहाँ पे शायद कुछ मिलिटेंट्स छुपे हुए थे। गवर्नमेंट आर्मी डिप्लॉय करता है और वहाँ बॉम्बिंग्स होता है। बॉम्बिंग्स में मिलिटेंट्स के साथ साथ कई फैमिलीज भी घायल हो जाते हैं। मेरे और अबरार जैसे लड़के भी मर जाते हैं, बच्चे बेघर हो जाते हैं, घर नहीं इंसानियत भी जल जाता है। 500 लोग जिन्हें मैं जानता नहीं हूं, जिनसे मेरे या मेरे परिवार का कोई वास्ता नहीं है, जिन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, वो सब मर जाते हैं। और फिर एक दिन कोई एक मिनिस्टर वहां जाके शांति और अमन के ऊपर लेक्चर दे आता है, और वो सब कहकर आता है जो वो स्टेज से उतरते ही भूलना शुरू कर देता है। अब वो मैं अपने जहन पर ये सब रख के काम नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा वो। मैंने इतनी साल पढ़ाई इसीलिए नहीं किया है, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से प्यार इसीलिए नहीं किया ताकि लोगों को मौत की तरफ वो ढकेल सकूं। भाईजान जरा बिरयानी देना थोड़ी।
इसमें क्या हुआ, भाईजान ने थोड़ी गहरी बात करी। बिरयानी तो खा सकता हूँ ना। देखो अब्दुल, अब्बू अब्बू मैं- वो प्याज दे दो। मैं नहीं जानता कि तुम ये सब कहां से सीख के आ रहे हो, या कौन तुम्हें ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बातें सिखा रहा है, लेकिन मैं इतना ही कहना पसंद करूंगा कि यू आर वन ऑफ दोज एक्सट्रीमली लकी पीपल who has got the opportunity to serve the country, and I really want you to do this. अरे तुम समझते क्यों नहीं हो, इससे हमारी फैमिली का नाम कितना रोशन हो जाएगा। मौलवी साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने तुम्हारे नाम की दावत देने को कहा है गरीबों में। अब्बू, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सिर्फ दिखाने के लिए देश और देशभक्ति के नाम पे काम करते हैं। आई हैव फॉलोड मिस्टर कलाम्स आइडियोलॉजीज एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट। शायद गलती कर रहा हूं, लेकिन ये गलती गलत नहीं है अब्बू। अब्बू वो आप सिडनी लाए थे, उसका क्या हुआ? अब्दुल, छत पे हो क्या? जी जी अब्बू, कहिए। थैंक यू। Tonight you deserve it. You have earned it. और हाँ, ग्लास हाथ में लेने के बाद थैंक यू नहीं, चीयर्स कहते हैं। Cheers. Cheers to you and your wisdom. Thank you. क्रिकेट ताल से लो चली कहानी, पनगट काल से लो चली कहानी हो। सरपट दौड़ती है फकत जुबानी, छुटपुट आशिकी में ढली कहानी। अनगिन साल से है वही पुरानी, तेरे मेरे इश्क की ये नई कहानी।